अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम फ़िज़िकल थेरेपी इंटरवेंशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़े थे, उसका आज हमारे पास लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमारे पास जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की मैनेजमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ स्पास्टिसिटी के स्पास्टिसिटी को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। स्पास्टिसिटी न्यूरोलॉजिकल मसला है तो इसके लिए मेडिकेशंस की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, ठीक है। मेडिकेशंस के बगैर आप स्पास्टिसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उसको स्ट्रेचिंग दे रहे हो, कोई सेशन दे रहे हो, जब आप छोड़ोगे ज़रा सा सिम्टम एग्रीवेट किया तो बॉडी वापस स्टार्टिंग स्टेज के अंदर चली जाती है। इसलिए मेडिकेशन साथ साथ देना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग होती है मेडिकेशंस की भी, ठीक है। मेडिसिन लेने के बाद हाफ टाइम जब गुजर गया हो तब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी है पेशेंट को, ठीक है। तब आपकी डोज का इफेक्ट आ रहा होता है हाफ टाइम के बाद, ठीक है। तो आप तब उसको एक्सरसाइज करवाएंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। ये नहीं कि आपने सुबह में उसको मेडिसिन दिया तो आप शाम को उसको एक्सरसाइज कराओ और कहो कि इसका अच्छा इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उस मेडिसिन का हाफ टाइम गुजरने के बाद आप उसे एक्सरसाइज कराओगे तो उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। अदरवाइज़ आप रात को करवाओगे तब तक तो मेडिसिन का असर ख़त्म हो चुका होगा, तो आप एक्सरसाइज कराओगे तो वापसी से बॉडी स्पास्टिसिटी के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शनल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग हमने किस तरह करानी है। जौन सी फंक्शनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, वही होती हैं जो हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फंक्शनल एक्टिविटीज़ डेली परफॉर्म करते हैं। पेशेंट की वो लॉस हुई हैं तो हम उन्हीं की ट्रेनिंग करवाते हैं और इसमें हम फुल बॉडी मूवमेंट करवा रहे होते हैं। पहले मसल्स की हैं, मसल्स की स्पास्टिक ट्रेनिंग में आ जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस देते हैं, एंड्योरेंस देते हैं। उसके बाद इसमें आगे आ जाती है बैलेंस ट्रेनिंग, ठीक है। बैलेंस ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमने ना जो स्टैटिक पोस्चर रहता है और हमारा एक डायनेमिक पोस्चर होता है इसमें, ठीक है। पूल थेरेपी होती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी होती है, वेट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। डायनेमिक पोस्चर कंट्रोल के लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को बिठा के रीच टेस्ट, उसके बाद है टाइम अप एंड गो टेस्ट और मल्टी डायमेंशनल टेस्ट जो है ना ये हम परफॉर्म कराते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं। दूसरा हमने कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, पीएनएफ पैटर्न फॉलो करना है। पीएनएफ में भी हमने D1 और D2 फ्लैक्शन पैटर्न फॉलो करना होता है, ठीक है। डिफरेंट डायमेंशंस में मूवमेंट करनी है ताकि आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व हों। हम पेशेंट को जिम बॉल पे भी बिठा सकते हैं, इससे इसकी प्रोप्रियोसेप्शन एक्टिव होगी, प्रोप्रियोसेप्शन जो उसकी है वो इम्प्रूव होगी, वो एक्टिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट लोकोमोटर ट्रेनिंग के अंदर हमने सबसे पहले क्या करवानी है, गेट ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो रहा होता है कि लेटर स्टेजेस के अंदर जाके जो हमारे हैम्स मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो नी को एक्स्ट्रा एक्सटेंशन में ले जाते हैं, नी हमारा एक्स्ट्रा एक्सटेंशन में चला जाता है, ठीक है। और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। ये टाइट होंगे और क्वाड्स मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे। और क्या होगा कि इसके अलावा आपके जो हिप एबडक्टर्स हैं, एबडक्टर्स, हिप एबडक्टर्स, वो भी वीक हो जाएंगे और उसकी वजह से पेशेंट की कौन सी गेट आएगी, ट्रेंडलनबर्ग गेट आती है, ठीक है। और नी चला जाता है हाइपर एक्सटेंशन के अंदर। हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो रहे हैं, क्वाड्स वीक हो रहे हैं, नी हाइपर एक्सटेंशन के अंदर जा रहा है, हिप के एबडक्टर्स भी वीक हो रहे हैं, ट्रेंडलनबर्ग गेट आ रही है, ठीक है। ये सारी गेट डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम्स आ रही होती है पेशेंट के अंदर। लोकोमोशन के लिए हम असिस्टिव डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था पहले स्टार्ट में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इंट्रोडक्शन में, जब हमने सारी लेक्चर्स पढ़े उसमें हमने पढ़ा कि फुट ड्रॉप आ रहा होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स के अंदर। तो इसके लिए हमें ऑर्थोसिस या प्रोस्थीसिस रिक्वायर होते हैं, ठीक है। AFO हमें रिक्वायर होता है, एंकल फुट आर्थरोसिस। जिस लेवल का मसला है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको प्रोस्थीसिस या ऑर्थोसिस देना होता है, ठीक है। कि एंकल फुट आर्थरोसिस देना है, नी फुट आर्थरोसिस देना है, नी फुट आर्थरोसिस KFO देना है या HKFO देना है, हिप नी फुट आर्थरोसिस, ठीक है। जिस लेवल का मसला है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ऑर्थोसिस देना होता है। और ट्रेनिंग के बाद उसको ट्राईपोड या टेट्रापोड यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हील चेयर। जब पेशेंट की लेग्स बिल्कुल वर्क नहीं कर रही, वीकनेस में आ गई हैं, तो आप व्हील चेयर पे लाते हो, व्हील चेयर पे उसको लेके आ सकते हो, ठीक है। कोशिश यही की जाती है कि पेशेंट को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रखा जाए कि वो एटलीस्ट चल फिर के अपना कोई ना कोई काम कर सके। नेक्स्ट इसमें आ जाती है कम्युनिकेशन, मोबिलिटी स्किल्स आ जाती हैं और पार्टिसिपेशन आ जाती है। कम्युनिकेशन, मोबिलिटी स्किल और पार्टिसिपेशन रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पीच एंड स्वेलविंग। ये काम होता है स्पीच थेरेपिस्ट का, ठीक है।
जो वर्ड्स वगैरह प्रोनाउंस करवाने हैं, क्योंकि उसमें डिसआर्थरिया आ रहा होता है, डिफ़िकल्टी इन स्पीच। तो इसमें क्या करना होता है कि टंग आपने इस तरह मूव करनी है, बोलना इस तरह, वर्ड्स इस तरह प्रोनाउंस करने हैं, लिप्स को इसकी शेप इस तरह बनानी है, इस तरह, ठीक है। हर चीज़ से रिलेटेड पेशेंट को गाइड करना पड़ता है, क्योंकि न्यूरो का मसला तो सब कुछ उसके जहन से निकल जाता है। तो जिस तरह एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है स्टार्ट में, बिल्कुल उसी तरह उसको ट्रेन करना पड़ता है। सॉल्विंग में क्या करना पड़ता है कि सॉल्विंग में भी हमें से बताना पड़ता है कि टंग को पैलेट के ऊपर लेके जाना है, ठीक है, टंग को बैकवर्ड लेके जाओ, फिर उसको इनगल्फ करना है। तो डिफरेंट टेक्निक सॉल्विंग की स्पीच की उसे बताई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सेंसरी ट्रेनिंग। सेंसरी को करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स के मटेरियल फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। टंग है, माउथ है, ओरल कैविटी है, उसकी सेंसेशंस होंगी, ठीक है, तो वो बेटर रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन जो शार्प टेस्ट की चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। बहुत ठंडी चीज़ें और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें वो पेशेंट को नहीं देनी, वो उसको इरिटेट कर सकती हैं, उसके सिम्टम्स को एग्रावेट कर सकती हैं। जो भी खाना उसको देना है, उसको कहना है अच्छे से चबा के खाना है, छोटे छोटे लुकमे बना के खाने हैं, ठीक है। और इनगल्फ का छोटे छोटे लुकमे बनाने हैं ताकि फिर गले में उसको इनगल्फ करना आसान हो, ठीक है, उसके फंसने के चांसेस ना हो गले में, अगर वो अच्छे तरीके से चबा के खाएगा, छोटे छोटे लुकमे लेगा तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्चर की। पोस्चर खाने के दौरान उसका कैसा होना चाहिए कि हमने उसका अच्छे तरीके से पोस्चर बनाना है, ठीक है, ताकि उसके खाना गले में ना फंसे, प्रॉपर बिठाना है, उसका हैंड स्ट्रेट करना है, शोल्डर्स को आगे की तरफ करना है और अच्छे तरीके से पोस्चर बनाना है ताकि खाना उसके फंसे ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोग्निटिव ट्रेनिंग। कोग्निटिव ट्रेनिंग में हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंट को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और टेंशन डेफिशिएंट वगैरह आ रहा होता है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। कोग्निटिव बेसिकली होता क्या है कि इसमें समझना, ठीक है, मेमोरी, अटेंशन, चीज़ों को परसीव करना, ये चीज़ें आ रही होती हैं। इसमें हम मेंटल एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, ठीक है। कोग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए हम मेंटल एक्सरसाइज भी करवाते हैं, वर्बल क्यूज़ दे सकते हैं, बायो फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, क्यूइंग डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को लेबल कर सकते हैं, ठीक है, कि हम हर चीज़ के ऊपर लिख दें कि ये क्या क्या चीज़ें, ताकि पेशेंट को आसानी हो, तो हम इन्वायरमेंट को लेबल कर सकते हैं। ये था हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, ठीक है, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आज हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रोक को स्टार्ट करेंगे और उसको भी इस तरह अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे।